नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी हम सभी के साथ हुई होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अनचाही कॉल्स के बारे में। और आजकल स्पैम कॉल बहुत ही ज्यादा आती है दोस्तों। और वो कॉल्स दोस्तों हमें कोई किसी ना किसी लोन या क्रेडिट कार्ड के बारे में आती है, पर हम उससे ही परेशान हो जाते हैं और फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो जरा सोचिए, अगर एक ही दिन में आपके पास हजारों कॉल ऐसी आएंगी तो आप क्या करेंगे। और इसी समस्या से बहुत सी हमारी लड़कियां, जो हमारी माँ, बहन, दोस्त, वाइफ कोई भी हो सकती है, और ये कॉल्स दोस्तों उनको लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं बल्कि उन्हें गंदी गालियां देते हैं, रेप की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और वो लड़कियां डर से अपने घर में बता भी नहीं पाती हैं, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में दोस्तों इस समस्या के लिए सिर्फ लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता है। और जब लड़कियां हिम्मत करके अपने घर वालों को ये बात बताती हैं तो कोई कोई घर वाले उनसे उनका फोन तक छीन लेते हैं, ये बोल के कि अगर फोन ही नहीं होगा तो ऐसी कॉल्स भी नहीं आएंगी। जबकि उस समय उन घर वालों को उन लड़कियों का साथ देना चाहिए। और दोस्तों, हर लड़की मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इन सब चीजों को टॉलरेट कर सके। और बहुत सी लड़कियां इसी कारण से डिप्रेशन में चली जाती हैं दोस्तों। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़े ही मुश्किल से होता है दोस्तों। और कुछ फैमिलीज तो लड़कियों का स्कूल तक जाना बंद करवा देती हैं, जिससे फ्यूचर में अगर वो जो बनने वाली होती हैं वो तक नहीं बन पाती हैं दोस्तों। और इसी वजह से उन लड़कियों की जिंदगी में कुछ बनने की संभावनाएं सब खत्म हो जाती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि फोन नंबर चेंज कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर दोस्तों, आज के टाइम में हिंदुस्तान में फोन नंबर चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारा फोन नंबर हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और हर लीगल डॉक्यूमेंट से अटैच होता है। इसको हर डॉक्यूमेंट में हमको चेंज कराना पड़ेगा अगर हम अपना नंबर चेंज करते हैं। और ये काफी लेंथी प्रोसेस है दोस्तों। अगर लड़के अपना फोन नंबर चेंज कर भी देती हैं, इतनी मशक्कत करने के बाद अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड हर चीज में से उस नंबर को हटा के न्यू नंबर अपडेट करा भी देती हैं, पर फिर भी दोस्तों अगर वो कॉल करने वाला बंदा अगर उनका कोई जानकार हुआ तो वो कॉल्स दोबारा आना स्टार्ट कर देती हैं। तब लड़कियां क्या करेंगी। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतने अनजान लोगों को उन लड़कियों का नंबर मिल कैसे जाता है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है दोस्तों, वो कोई एक तरफा प्यार में पागल लड़का हो सकता है, या उस लड़की के द्वारा रिजेक्ट किया हुआ लड़का हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स हस्बैंड हो सकता है दोस्तों ये वे लोग होते हैं जो उस लड़की से बदला लेने के लिए उसका नंबर किसी भी पब्लिक जगह पे लिख देते हैं, उसके नीचे भद्दे भद्दे कमेंट लिख देते हैं ताकि लोग उनको कॉल करें और उनको परेशान करें। और होता भी ऐसा ही है दोस्तों। अचानक से ही उन लड़कियों के पास हजारों कॉल एक दिन में आने लगते हैं, और उसका कारण सिर्फ एक यही है दोस्तों कि पर्सनल एक बंदा कभी भी इतने कॉल्स नहीं कर सकता। वो जरूर इन नंबरों को, उस लड़की के नंबरों को किसी ऐसी जगह पे लिख देता है जहां से हर इंसान उनको कॉल करने लगता है। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के टोटल केसेस 3,71,503 थे दोस्तों, जो 2019 के मुकाबले 8.3% कम है। क्योंकि 2019 में 4,05,226 थे, जो कि लॉकडाउन की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था बहुत सारी कंपनियों में, ज्यादातर कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो जब लड़कियां घर से निकलेंगी ही नहीं तो क्राइम होंगे भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में 2019 के मुकाबले 2020 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से था और वर्क फ्रॉम होम की वजह से था, जिसमें रेप, मर्डर, किडनैपिंग, जो ज्यादातर दोस्तों ऐसे ही लोगों के काम होते हैं जो पहले कॉल करके परेशान करते हैं, और अगर उसी समय उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। और इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों को शुरुआत में ही रोकना बहुत जरूरी है। पर जो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहते हैं और अपने बच्चियों का साथ देना चाहते हैं, पर असल में उनको पता ही नहीं होता कि दोस्तों कंप्लेंट करनी कैसे कैसे इसका प्रोसीजर पूरा है। तो दोस्तों आज हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप ऐसे लोगों की कंप्लेंट कर सकते हैं और ऐसे अपराध में क्या क्या सजाएं हैं। पहले तो दोस्तों ऐसे अपराधों के बारे में हम बात करेंगे कि आईपीसी में इसमें कौन कौन सी धाराओं में सजा हो सकती है। पहली धारा है दोस्तों 354A, किसी भी लड़की या महिला को गलत निगाह रखते हुए उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, मांग करता है,
या बिना उसकी इच्छा के उसको अश्लील फोटो या फोनोग्राफी भेजता है या उस महिला पे किसी भी तरीके की अश्लील टिप्पणी करता है, चाहे वो फोन पे हो चाहे सामने, 3 साल तक की कठोर सजा या जुर्माना हो सकता है, या दोनों दोस्तों। आईपीसी की धारा 506 दोस्तों, इसमें अगर कोई व्यक्ति फोन पे या सामने से किसी लड़की को धमकी देता है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है कि मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारा बलात्कार कर दूंगा, इस धारा 506 में 2 साल तक की, अधिकतम 2 साल तक की कठोर सजा और जुर्माना हो सकता है दोस्तों, या दोनों। इस कड़ी में दोस्तों तीसरी धारा है 509, किसी भी लड़की को ऐसा कोई शब्द कहना जिससे उसकी इज्जत पे कोई बात आती है, उसमें धारा 509 लगती है दोस्तों। और सीटी मारना, छेड़ना, किसी भी तरीके का अपराध उसके खिलाफ करना जिससे उसकी इज्जत को खतरा हो जाए और उसकी इज्जत पे आंच आए, इस स्थिति में आईपीसी की धारा 509 लगती है दोस्तों, जिसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में अगली धारा है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत भी अपराधी को सजा मिलती है। अगर कोई भी लड़का सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, मैसेंजर, अलग अलग बहुत तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी लड़की के पोस्ट पे या किसी फोटो पे या किसी वीडियो पे अगर कोई भद्दा कमेंट करता तो वो लड़की आईटी एक्ट 2000 धारा नंबर 67 के तहत उस लड़के के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है दोस्तों। तो जो भी लड़का ऐसा करता है, मेरे से उनका हाथ जोड़ से विनती है, कृपया ऐसा करना बंद कर दे, वरना ऐसा करना आपको एक दिन जेल की हवा खिला सकता है। इन सब जानकारी के बाद भी अगर लड़कियां पुलिस स्टेशन जाती हैं और कंप्लेंट करती हैं कि हमें ऐसे रैंडम कॉल आ रहे हैं जो हमें फोन पे धमकियां, गालियां दे रहे हैं, तो पुलिस आपकी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करेगी, उनको करना ही पड़ेगा। पर एक सवाल ये उठता है कि वो आप साबित कैसे करेंगे कि आपको ऐसे रैंडम कॉल आ रहे हैं और आपको धमकियां दी जा रही हैं और आपको गालियां दी जा रही है। और पुलिस अगर केस बनाएगी भी तो बनाएगी किस आधार पे बनाएगी, उन पर कौन सी धाराएं लगानी है, कौन से सेक्शन लगाने हैं, वो उनको कैसे पता चलेगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे आपने सुना होगा, लड़कियां, सारी नहीं बोलता हूं मैं, पर कुछ लड़कियां वुमेन कार्ड खेलती हैं और लड़कों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाती हैं। तो उस इल्जाम से बचने के लिए लड़कियों आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बताता हूं। मैंने ये सेम सवाल दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर से पूछा था, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद वो आपको बहुत काम आएगा। उन्होंने मुझे बताया ऐसी स्थिति में जब लड़कियां कोई ऐसी प्रैंक कॉल की कंप्लेंट करने आती है तो हम कंप्लेंट तो कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन लड़कों की उन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और उन रिकॉर्डिंग की सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग उनके पास है कंप्लेंट करते वक्त वो उनको देने चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे पुलिस वो रिकॉर्डिंग सारी सुनेगी और किस किस व्यक्ति ने वो क्या क्या बोला है उसकी एक लिस्ट बनेगी पूरी। गालियां, रेप की धमकी, मारने की धमकी, गंदी बातें करने की धमकी, सबके अलग अलग केस हैं दोस्तों। जो मैंने आपको अभी धाराएं बताई उसके तहत ही केस बनेंगे सारे। वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के ही पुलिस पता करेगी कि उन्होंने आपको क्या क्या बोला है, उसी आधार पर वो केस बनाएगी और आपका इसी वजह से आपका केस पक्का भी हो जाएगा और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो आगे से अगर कोई ऐसी कॉल्स आए तो कंप्लेंट करने से पहले प्लीज पहले उन कॉल्स को रिकॉर्ड करें, उसके बाद कंप्लेंट पे जाएं। इससे आपको कंप्लेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आपको किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके किसी वीडियो पे, किसी पोस्ट पे, किसी पिक पे, किसी पिक्चर पे कोई ऐसा कमेंट किया है जो टॉलरेट नहीं है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वो तो बहुत ही ईजी है, स्क्रीनशॉट लेने में कुछ भी नहीं जाता, मैसेज पड़े जाते हैं, सब कुछ में पड़ा जाता है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके आपको कंप्लेंट करनी है। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी आईटी एक्ट के तहत। और आईटी एक्ट के तहत अधिकतम 3 साल की कठोर सजा और 5 लाख का जुर्माना है पहली बार करने पे। अगर सेम व्यक्ति ऐसा ही कोई अपराध दूसरी बार करता हुआ पकड़ा गया तो उसे 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। और एक जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है दोस्तों, जिससे ऐसा किसी भी लड़की के साथ ना हो। तो प्लीज आज से हम एक प्रण लेंगे कि अगर हमें कहीं भी किसी भी लड़की का नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो हमें उसे उसी समय मिटाएंगे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं।
और अगर हम इतना करने में सक्षम हो गए और अगर हम किसी एक लड़की को भी इस चीज से बचा सके तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। और अनजान लोगों को दोस्तों ये नंबर किसी पब्लिक जगह से ही मिलते हैं, जहां पे उनके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, प्यार में पागल लोग या झिझक किए हुए लोग उन लड़कियों से बदला लेने के लिए उनके नंबर जगह जगह लिख देते हैं और उसके नीचे भद्दे भद्दे कमेंट लिख देते हैं, जिससे अनजान लोगों को ये नंबर मिल जाता है और वो उन लड़कियों को कॉल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम इस वीडियो के माध्यम से किसी एक लड़की की परेशानी भी कम कर सके तो मैं समझूंगा ये वीडियो मेरा बनाना सफल हो चुका है। और जो लोग ऐसा करते हैं कि लड़कियों के नंबर किसी भी पब्लिक प्लेस पे लिख देते हैं और उन नंबर्स को देखकर जो लोग कॉल करते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि कल को यही चीज, सेम चीज आपकी बहन, माँ, बेटी, किसी की भी साथ हो सकती है। तो प्लीज कृपया ऐसा ना करें। ऐसा उन लड़कियों को परेशान करने से बचेंगे, उन लड़कियों को परेशानी से बचाएंगे, बल्कि आप एक क्रिमिनल बनने से ही बचेंगे और आप जेल जाने से भी बचेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आगे किसी और प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके सलूशन लेके आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, सत्यमेव जयते दोस्तों। नमस्कार।